मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो शुभचंद्राचार्य द्वारा रचित ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ। वैसे वास्तव में ये जो ग्रंथ है ये सब लोगों की नॉलेज में नहीं है। इस ग्रंथ के बारे में बहुत लोग नहीं जानते, मेजॉरिटी की लोगों को पता नहीं है। ये अद्भुत ग्रंथ है। मैं रावत बाटा में था तो वहाँ एक हैवी वाटर में एक पीसी जैन हुआ करते थे। उन्होंने मुझे स्पेशली रिकमेंड किया कि आप ज्ञानार्णव पढ़िए। तो मेरे पास तो था ही नहीं ज्ञानार्णव, उन्होंने किताब भी ला के दी। बैलोकर के बॉस थे वो तो, और बहुत धार्मिक, एक से एक उन्होंने ग्रंथ पढ़े हुए थे। तो उनके सौजन्य से रावत भाटा से मेरे बहुत सारी बिगनिंग हुई। तत्वार सूत्र भी वहीं पढ़ा और मुझे उसका प्रवचन करने के लिए भी बोला गया वहीं पर। जो पहली बार मतलब पढ़ा ही नहीं था जब तक, उससे पहले ही कह दिया गया कि आपको इसका न केवल अध्ययन करना है बल्कि विद इन ए वीक आपको इसकी क्लास लेनी है। तो बहुत जिम्मेदारी आ गई और वो जिम्मेदारी ने मुझे वास्तव में उस मार्ग पर और दृढ़ कर दिया। तो बहुत ताज्जुब की बात मुझे होती कि कैसे उनको लोगों को वहाँ विश्वास हुआ। वो हमारे आर के जन साहब वगैरह थे, आप जानते हो वैसे भी जन साहब। उन्होंने मुझसे कहा कि ये ग्रंथ आपको जो ढूंढ रहे थे वो ये ग्रंथ है। कहीं मैंने उसकी वो देखी थी कंटेंट, तो वो ग्रंथ के ऊपर का कवर फट गया था, खाली कंटेंट मैंने गया में देखा था, गया के एक मंदिर में। तो वो कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने घर यहाँ रावतबाटा आके पूछा सबसे ये कौन सी पुस्तक है जिसका ये कंटेंट है। और लोग जानकार थे, उनका ये तत्वार सूत्र है, मोक्षशास्त्र है। तो मैंने कहा अच्छा। वो इतना कहा, उसके बाद उन्होंने बोला कि ये किताब हम आपको दे रहे हैं और 1 हफ्ते बाद पर्यूषण लग रहे हैं। आपको न केवल इसको पढ़ना है, स्वयं समझना है, बल्कि यहाँ सबको समझाना है। मैंने कहा ये कैसे संभव है? मैंने पहली बार मैं पढ़ूंगा उसको। बोले नहीं, नथिंग डूइंग, हमें मालूम है आप कर लोगे। तो हम दोनों जो है हस्बैंड वाइफ लगे रहते थे उसमें से नोट्स बनाने में। तो बना करके हमने 1 हफ्ते के अंदर में अपनी पूरी कोशिश से जो प्रस्तुति दी लोगों को अच्छी लगी। उसमें वो बैलोकर जी की माता जी भी थी वहां। उन्होंने प्रेरणा दी कि तुम कोई शिविर भी अटेंड करो, तो शिविर अटेंड करने चले गए। ऐसे लोगों की जो प्रेरणा है, लोगों के जो कमेंट्स हैं वो बहुत काम आते हैं। तो करते करते इस मार्ग पर थोड़ी रुचि आने लग गई और फलता है आपके सामने है कि अपन सब स्वाध्याय प्रेमी बन गए। तो हम लोगों का सौभाग्य है सर। नहीं, सभी का सौभाग्य है। फाउंडेशन इतनी तगड़ी होने के बाद आज हमें उसका लाभ मिल रहा है सबको। नहीं, बहुत लोगों का, बहुत मेरे ऊपर बहुत लोगों का एहसान है। तो देखो अभी जो ज्ञानार्णव जो ग्रंथ की मैं बात कर रहा था, तो अनुपम ग्रंथ है वो। मतलब ये जितने भी अपन ने ग्रंथ पढ़े सब अपने आप में अनूठे हैं, सब अद्भुत हैं, एक बढ़कर हैं। जिन जिन विधाओं को लेकर के वो चले हैं, वो विधाएं जो है वास्तव में एकदम हमारे ज्ञान चक्षु खोल देने वाले हैं। तो ज्ञानार्णव में आप जैसे कि विषय वस्तु देख रहे हैं, वो छोटे छोटे सूत्र हैं, छोटे छोटे दोहे हैं। उनका अर्थ भी जो है, जो टीका में भी अर्थ 1-2 लाइन में ही लिखा है, लेकिन वो एकदम टू दी पॉइंट है। तो आज अपन जो है इसमें से जो संसार भावना है जो हमारी चल रही है, और जो भावनाओं के बारे में इतना डिटेल में दिया, वो कुछ ही ग्रंथों में ऐसा आपको मिलेगा। तो यहाँ उन्होंने जो संसार भावना अपन अपनी चल रही थी उसके बारे में अपन आगे चलेंगे। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। अपन ने कल पढ़ा था ये 7वें नंबर में, अहो देखो स्वर्ग का देव तो रोता पुकारता स्वर्ग से नीचे गिरता है, और कुत्ता स्वर्ग में जाकर देव होता है। एवं श्रोत्रिय अर्थात क्रियाकांड का अधिकारी अस्पृष्ट रहने वाला ब्राह्मण भी, ब्राह्मण मरकर कुत्ता क्रमी अथवा
चंडाल आदि हो जाता है। इस प्रकार संसार की विडंबना है। ये किस अपेक्षा से बोल रहे हैं? संसार में ये सब होता है तो हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि किसी कोई अगर देवगति में चला गया तो वो आगे भी अच्छी गतियों में जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। हमारे यहाँ तो कर्म प्रधान है ना सारा कुछ, और उसके विपरीत जो बेचारा किसी कारण से खोटी गतियों में चला गया है, क्रेंच आदि बन गया है, स्वान आदि बन गया है, तो ये मत सोचो कि उसकी दुर्गति ही निरंतर होती रहेगी। किसी भी क्षण वो अपने भावों को सुधार करके और देव बनने का अधिकारी हो जाता है। तो और कोरी क्रिया कांड करने वाला, मुझे मत छू, मुझे हाथ मत लगा, इस तरह के सब करने वाले क्रियाकलाप, और मंदिरों में घंटों घंटों पूजन करने वाले ब्राह्मण का उदाहरण दिया ना उन्होंने, तो मर करके कुत्ता क्रम आदि तथा चांडाल आदि हो जाता है। तो कल अपन ने विस्तार से भी चर्चा की थी कि जो क्रिया कांड में ही विश्वास रखते हैं और उनके भाव बहुत खोटे बने रहते हैं, यहाँ तक कि उस क्रिया कांड के माध्यम से दूसरे दर्शनों में जो होते हैं लोग बाग, वो उनको भगवान को खिलाने के माध्यम से बहुत सारा प्रसाद इकट्ठा करते रहते हैं, उसको बेचते रहते हैं, उनसे दान अलग लेते हैं, उनसे राशि अलग लेते हैं, और वो जो कुछ भी झूठा सच्चा अपना बाह्य क्रियाएं दिखा करके क्रियाकांड वाली अपनी आजीविका मोर देन नॉर्मल चलाते हैं। उस लोभ में लोगों को तरह तरह की व्याधियों का होना भी बताते हैं, उनका निवारण बताते हैं। तो ये सब होने के बाद वो सारे जीव जो है खोटी गतियों में अवश्य जाते हैं। इसलिए हमें अपने, वैसे तो अपना जैन विधियों में इस तरह के कोरे आडंबर है ही नहीं, लेकिन जहाँ कहीं भी धन आदि बहुत मात्रा में इकट्ठा होता है, वहां जीवों को अपने ऊपर बहुत अनुशासन रखने की आवश्यकता है ना। बड़े बड़े ट्रस्ट बने हमारे यहाँ, जो जितने तीर्थ क्षेत्र हैं उनमें ट्रस्ट बने हुए हैं, बहुत सारा दान आदि भी आता है, तो वहां हमें अपनी प्रवृत्तियों पर विशेष अनुशासन रखने की आवश्यकता है। तो आगे बोल रहे हैं, देखो इस प्रकार संसार की ये विडंबना है, संसार का स्वरूप है, संसार भावना पढ़ रहे हैं ना। 8वां नंबर का देखिए, रूपाण्येकानि गृह्णाति त्यज्जनायानि संततम यथा रंगेत्र शैलूष इष्टतायम यंत्रवाहकाः। यह यंत्रवाहक यानी प्राणी संसार में अनेक रूपों को ग्रहण करता है और अनेक रूपों को छोड़ता है। जिस प्रकार नृत्य के रंगमंच पर नृत्य करने वाला भिन्न भिन्न स्वांगों को धरता है, उसी प्रकार यह जीव निरंतर भिन्न भिन्न स्वांग धारण करता रहता है। यहाँ हमारे जो एक्टर्स, अभिनेता अभिनेत्री होते हैं ना, तो ये किसी फिल्म में कुछ बनते हैं, किसी फिल्म में कुछ बनते हैं, अलग अलग स्वांग रहते हैं ना उनके, वो परमानेंट तो है नहीं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भ्रम में हो जाते हैं। एक बार एक पिक्चर आ रही थी वो, जिसमें देवानंद हीरो थे, तो हमारी माताजी ने उसको देखा और उसमें वो बना था चमार, यानी जो जूते करने में मोची जो होता है, मोची बना था, वो मोची का बेटा बना था। तो हमारी माताजी देख रही थी, तो वो जब कभी वो दिखाई पड़ता तो वो कहती देखो ये है वो मोची का बेटा। किसी और पिक्चर में या कहीं उनकी फोटो दिख जाती थी तो वो यही कहती थी ये मोची का बेटा। तो उनके वो घर कर गई थी वो इमेज। इसी तरह से संसार में उन्हें मालूम नहीं कि यही कितने कितने वेश धारण करता है एक ही एक्टर। ऐसे हम संसार में जितने भी प्राणी हैं वो बदल बदल के रोल करते हैं। हम ही तो कुत्ते बन जाते हैं, हम ही तो मच्छर बन जाते हैं, हम ही मक्खी बन जाते हैं, हम ही देव बन जाते हैं, मनुष्य बन जाते हैं, जो कुछ भी है, जितनी भी योनियां हैं उन सब में हम बदल बदल करके बनते रहते हैं। ऊपर के दो में ये कहा ना, जब मैं 84 लाख में जब जाता हूँ तो कैसे जाता हूँ, जैसे पवन के झकोरे, जैसे वायु अभी इधर चल रही है फिर उधर से उधर पहुंच गई, उधर से उधर पहुंच गई, उसी तरह से क्षण क्षण विनष्टि हुई पर्यायों के द्वारा मैं संसार में अत्यधिक तीव्रता से भ्रमण करता हूँ, नई नई गतियों और योनियों को प्राप्त करता हूँ। ये संसार का स्वरूप है, वहां भी मैं हूँ, यहाँ भी मैं हूँ, हर जगह मैं ही मैं हूँ। भिन्न भिन्न स्वांगों को धरता है, उसी प्रकार यह जीव निरंतर भिन्न भिन्न स्वांग धारण करता रहता है। अपन झिड़क देते हैं, कुत्ता आया एक लाठी मार दी, फिर दूसरा जीव आया उसको सता दिया, चींटी को
दूसरों को बोलते मैं तुम्हें चींटी की तरह मसल सकता हूं। कहने वाला भूल जाता है कि मैं खुद कितनी बार चींटी बना। संसार का एक भी तो स्वांग ऐसा नहीं है जो मैंने धारण ना किया हो। तो इसलिए इन विभिन्न स्वांगों में रहने वाला मैं किस पर तो अभिमान करूं और किससे प्रेरणा लेकर के इन भव भ्रमण से अपने आप को मुक्त करूं। 9वां नंबर का देखते हैं। सुति ब्रासात संतप्ता मिथ्यात्वातंकतिंकिंता पच्चघा परिवर्तन्ते प्राणिनो जन्म दुर्गमे। इस संसार रूपी दुर्गम वन में संसारी जीव मिथ्यात्व रूपी रोग से शंकित, अतिशय तीव्र असाता वेदनी से दुखित होते हुए 5 प्रकार के परिवर्तनों में भ्रमण करते रहते हैं। क्या बोला? इस संसार रूपी दुर्गम वन में संसारी जीव मिथ्यात्व रूपी रोग से शंकित, अतिशय तीव्र असाता वेदनी से दुखित होते हुए 5 प्रकार के परिवर्तनों में भ्रमण करते रहते हैं। 5 प्रकार के परिवर्तन हमने पढ़े हैं, पंच परावर्तन या 5 परिवर्तन कौन से हैं? देखो आगे उसमें एक छोटा सा फिर से ब्रीफ में दिया है। उन 5 प्रकार के परिवर्तनों के नाम कहते हैं, है ना? नाम क्या है? द्रव्य क्षेत्रे तथा काले भव भाव विकल्पतः संसारो दुख संकीर्ण पंचधेति प्रपंचितः। द्रव्य क्षेत्र काल भव तथा भाव के भेद से संसार 5 प्रकार के विस्तार रूप दुखों से व्याप्त कहा गया है। इन 5 प्रकार के परिवर्तनों का स्वरूप विस्तार पूर्वक अन्य ग्रंथों से जानना। अपन जान चुके ना, जब अपन ने जो जैन धर्म जानिए पढ़ा था तब मैंने आपको उसमें से क्रॉस रेफरेंस दिया था तत्वार सूत्र का। तत्वार सूत्र में तत्वार मंजूषा जो लिखी है विज्ञानवती माता जी ने, उसमें पेज नंबर 260 के ऊपर प्रथम भाग में बहुत विस्तार से इसका वर्णन आया। तो कभी समय मिलेगा तो अपन फिर से एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि जीव ने कैसे कैसे परिवर्तन किए। मैंने क्षेत्र परावर्तन या परिवर्तन के बारे में आपको बताया था कि हम मान लीजिए किसी जगह पर आज जन्म ले रहे हैं, उस बिंदु को सेंटर बना करके और उससे आगे के एरिया में बढ़ते 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 तीनों लोगों को मापते हुए जब मैं उसी रूप में उसी जगह पर या उससे थोड़ा सा 1 मिलीमीटर तो बहुत बड़ा होता है, उतना आगे जाकर के जस्ट उसके एडजेसेंट वहां फिर से उत्पन्न होगा, तब मेरा एक क्षेत्र परावर्तन पूरा होगा। और बीच में जो भी मैंने पर्याय ली जाएंगी उनको काउंट नहीं किया जाएगा। उसी जाति की आकर के जब वैसी ही वहां पे आऊंगा तब वो एक परावर्तन माना जाएगा। और एक से एक परावर्तन बड़ा से बड़ा होता चला जाता है, द्रव्य रूप से, क्षेत्र रूप से, काल रूप से, भाव और भाव के रूप से। मैं आपको कुछ दिन बाद जो है इसका और विस्तार से बताऊंगा, जिससे ये वास्तव में वैराग्य परक है। हम चमत्कृत रह जाएंगे, हम दंग रह जाएंगे कि ओह इतने इतने परावर्तन जीव किया करता है। इसीलिए तो अनादिकाल से संसार में है। हम वो अनादि और अनंत की जो है वो सिग्निफाई नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते कि उसका अर्थ क्या है। तो ये परावर्तन मैं आपको कभी विस्तार से बताऊंगा। इन 5 प्रकार के परिवर्तनों का स्वरूप विस्तार पूर्वक अन्य ग्रंथों से जानना। तो 11वां नंबर पढ़ेंगे। सर्वे 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 अपि संबंधा संप्राप्ता देहधारिभिः अनादिकाल संभ्रांतैः संस्थावरयोनिषु। 11 नंबर। इस संसार में अनादिकाल से 3 स्थावर योनियों में फिरते हुए जीवों ने समस्त जीवों के साथ पिता पुत्र भ्राता माता पुत्री स्त्री आदि संबंध अनेक बार पाए हैं। ऐसा कोई भी जीव या संबंध
बाकी नहीं रहा जो इस जीव ने ना पाया हो। है कोई बोले नहीं साहब मेरा तो कोई हमारे परिवार में दूर दूर तक किसी हमें कोई मामा कहने वाला ही नहीं हुआ, तो चाचा कहने वाला नहीं हुआ, तो दादा कहने वाला नहीं हुआ। बोले भैया ये एक पर्याय की बात नहीं, अनादि काल से तुम हो और कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो हम पर घटित नहीं हुआ हो। और आगे बताने वाले हैं कि वो वही जीव उलट पुलट करके कैसे अपनी अपनी भूमिकाएं बदलते रहते हैं। पत्नी माँ बन जाती है, माँ बेटी बन जाती है, बेटी बहन बन जाती है, पिता पुत्र बन जाता है, पुत्र पिता बन जाता है। ये सारी घटनाएं अभी इसमें और आने वाली है ना। हम ये जानते नहीं है, इसलिए किस रिश्ते से हम उनको परमानेंट समझते हैं कि अरे भाई साहब वो माता जी चली गई, और हो सकता है कि माता जी आपकी जो है नातिन बनकर आ गई हो। आपने देखा होगा ऐसा बहुत घटित होता है कि आपको बहुत सारे लक्षणों से ऐसे लगता है कि यार ये तो वो जीव मेरी माताजी का है या पिताजी का है या भाई का है, क्योंकि उनकी जो क्रियाकलाप होते हैं वो काफी कुछ उससे सादृश्यता रखते हैं, है ना। तो संसार का कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है, जिस संबंध नहीं है जिसमें मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूं, या कोई भी ऐसे जो प्राणी मेरे जो कोर ग्रुप में आते हैं, आसपास आते हैं, वो उनमें अदल बदल करके ये रिश्ते बनते रहते हैं। सीता जी लक्ष्मण की पुत्री थी पूर्व जन्म में, और रावण जो है उनको मांगने के लिए हाथ आया तो उसका वध कर दिया था लक्ष्मण ने, है ना। ऐसा उल्टा था। तो वो उसमें जो वेदवती करके उनके जो भव हैं, बहुत सारे भव उसमें बताए गए। बाकी ये सब उलट फेर इनके होते रहा। भामंडल सीता जी का भाई था। बचपन में वो नारद जी के कहने पे उसको उनको सीता जी को लेके आ गया उनसे विवाह करने के लिए। बाद में उसे मालूम पड़ा कि मैं तो उनका भाई हूँ। ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। तो देखो 11 नंबर हमने ये पढ़ा, 12 नंबर और 13 नंबर। देवलोके नृलोके च तिरिश्च नरके च न सायो निर्न तद्रूपम ने तद्देशो न तत्कुलम न तद्दुखम सुखम किच्चिन्न पर्याय स विद्यते यत्रे ते प्राणिनः शश्वद्याताय तैर्न खंडिता। इस संसार में चतुर्गति में फिरते हुए जीव के वह योनि व रूप, देश, कुल तथा वह सुख दुख व पर्याय नहीं है जो निरंतर गमनागमन करने से प्राप्त ना हुई हो। भावार्थ है सर्व ही अवस्थाएं अनेक प्रकार भोगनी पड़ती हैं तथा बिना भोगा कुछ भी नहीं है। इस संसार में चतुर्गति में फिरते हुए जीव के वह योनि, जिस योनि में हम गए, वह रूप, कैसे हम बने, कभी गोरे बने, काले बने, या कोई मनुष्य पर्याय में रहे या तिरंज पर्याय में रहे, तो वह योनि व रूप देश कुल तथा वह सुख दुख व पर्याय नहीं है जो निरंतर गमनागमन करने से प्राप्त ना हुई हो। नरक का दुख हमने कितनी बार भोगा, कुछ गिनती है क्या? और वहां पहुंच करके फिर हमें याद भी नहीं आता कि हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। और वहां के प्राणी बोलेंगे अब तो यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा, अपनी मुलाकात हो गई ना, अब तो आप भी आते रहोगे हम भी आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बैर भाव है ना, अभी कहाँ छूटे, अब तो हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। याद रखना, जो जीव, वो सारे लोग ना कोर्ट से बाहर जो है वो सुलह कर लेते हैं, कोर्ट में ना जाना पड़े इसलिए बाहर में ही अपना समझौता कर लेते हैं कोर्ट के माध्यम से, क्यों जो जेल वेल में जाएगा। उसी तरह से अगर हमें नरक का दुख है, बार बार नरक जाने से हम डरते हैं, निगोद में जाने से डरते हैं, तो अपने फैसले समय रहते हुए उसी पर्याय में कर लेना। किसी से मनमुटाव हो जाए, किसी से झगड़ा वगड़ा हो जाए, तो भैया इसी पर्याय में उसको शांत कर देना। और इस पर्याय का भी कोई भरोसा तो है नहीं
कि साहब मैं अभी एक काम मैंने सोच लिया है कि मैं ये समझौते सब कर लूंगा, सबको शांत कर दूंगा। वो कब करोगे? बोले साहब जब उपयुक्त तो समय आएगा तब मैं करूंगा। तो कितना उपयुक्त समय आएगा? बोले वो 8-10 साल में कभी कुछ हो जाएगा तो देख लूंगा। क्या निश्चित है कि 8-10 साल हम रहने वाले हैं या वो रहने वाला है? इसलिए सारे जितने भी संबंध हैं अपनी तरफ से प्रयास करना कि वो सब नॉर्मलाइज हो जाएं, नरक के कोर्ट तक जाने की नौबत ना आए। तो कोई नरक ऐसी जगह पर है और उन लोगों को ही जाना पड़ता है जो जिनके फैसले नरक के बाहर हो नहीं पाते। बहुत सारे लोग तो और भी ज्यादा क्रूर होते हैं, उनका पहले नरक से भी पारा नहीं पड़ता, दूसरे से नहीं होता। तो ऐसे जो जो महान पुरुष होते हैं एक तरह से नेगेटिव रूप से, वो सब फिर साथ में नरक में जाते हैं। साथ में नरक में जाने वाले जीव बहुत कम होते हैं। जो अत्यंत जो जिनका कहीं और दूसरे कोर्ट में सुनवाई नहीं होती, वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और वहां भी कितनी जबरदस्त मारधाड़ होती है। पहली बात तो उस योग्य दुष्ट कर्म, क्रूर कर्म भाव करने वाले जीव, वो भी पूरा उनका शरीर में है वज्रमय होता है। वज्र वृषभ नाराज संगनन वाले ऐसे क्रूर भी होते हैं जो उस जाति की क्रूरता कर पाते हैं। और फलता है मर करके जब साथ में नरक में जाते हैं तो वहां भी जो बिलों की संख्या है वो गिनती की होती है, क्योंकि उनके शरीर इतने लंबे चौड़े होते हैं। और वहां लिमिटेड लोग ही होते हैं जो इतने क्रूरता पूर्ण जाते हैं। लिमिटेड मतलब कंपैरिजन टू अदर नरक, दूसरे नरकों के मुकाबले उनके बिल बड़े बड़े होते हैं, गिनती के होते हैं। और उनका जो जब उनका संघर्ष होता है तो वो तो आप देख नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। वो सब एक से एक कोर्ट बने हैं, जैसे सेशन कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। ऐसे बने हुए हैं जिनकी जिनकी यहाँ पर झगड़े सुलझते नहीं है, वो ऊपर ऊपर के नरकों में या नीचे के नरकों में चले जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि संसार में हमने ये सारे ही दुख अनेक बार भोगे हैं, सभी पर्यायों में अनेक बार गए हैं, सब पर्यायों के मजे हमने लिए हैं, है ना। वहां की सजाओं से हमेशा ही दो चार होते रहे, लेकिन ये ना तो हमें याद है और ना हम याद करना चाहते हैं। और वो बता देते हैं आचार्य, तो हम कहते हैं आप क्यों बताते हैं, हम तो भूल गए थे सब। तो भैया इसलिए बता दिया कि बार बार तुम्हें वो स्वाद चखने को ना मिले। और जितने काल तक उसमें आप कैद रहोगे उतने काल तक मुक्ति से बहुत दूर रहोगे। वहां जाओगे तो उस जैसे भाव होंगे। जो कबूतर बना है वो कबूतर जैसे भाव करता है, जो चिड़िया बनी है वो चिड़िया जैसे भाव रखती है, जो सिंह बना है उसके सिंह जैसे भाव होंगे। तो वहां पर तो पर्यायों, उन पर्यायों में रह करके भावों के सुधरने की गुंजाइश बहुत कम होती है। एक इंद्रिय आदि में तो बिल्कुल नहीं। तो देखो आगे चलते हैं अपन। सर्व ही अवस्थाएं अनेक बार भोगनी पड़ती हैं तथा बिना भोगा कुछ भी नहीं है ना। ऐसा मत समझना कि ये जो आज कोई व्यक्ति वैसे दीनहीन है, गरीब है, एक एक रोटी के लिए तरस रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा वैसा रहने वाला है। और कोई अगर अपने वैभव पर दम्भ करे तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा उसके पास वैभव बना ही रहे, बल्कि उस परिग्रह में लालसा के कारण अवश्य ही नरकगामी हो जाता है। तो चलिए 14वां नंबर पढ़ेंगे। न के बंधुत्व मायाता न के जाता स्तव विषय दुरंताग दुरंतागाध संसार पंक मग्नश्य निर्दयम, है ना। पंक माने कीचड़। हे प्राणी, इस दुरंत अगाध संसार रूपी करदम यानी कीचड़ में फंसे हुए तेरे ऐसे कौन से जीव हैं जो मित्र व निर्दयता से शत्रु नहीं हुए। अर्थात सब जीव तेरे शत्रु व बंधु हो गए हैं। इस संसार की रीति है, जो आज हमें बंधु और मित्रों के रूप में दिखाई दे रहे हैं, वो कभी हमारे घोर शत्रु थे। और इसके विपरीत जो आज हमारे
शत्रु दिखाई दे रहे हैं, वो पूर्व में हमारे मित्र थे, हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गए और मर करके उन्होंने अपनी अपनी गांठ बांध ली और वो बदल करके शत्रु बन गए, है ना। जैसे इन पार्टीज में होता ना, राजनीतिक पार्टीज में, कि साहब पहले बड़ा अच्छा गठबंधन किया आपस में कि दोनों, सबको कॉमन चीज सत्ता चाहिए थी, और वहां आने के बाद में उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गए तो शत्रु बन गए एक दूसरे के। कोई ने अलग पार्टी बना ली, कोई ने उसको नीचा दिखाया, कोई तो संसार में इस दुरंत अगाध संसार रूपी कीचड़ में फंसे हुए तेरे ऐसे कौन से जीव हैं जो मित्र व निर्दयता से शत्रु नहीं हुए, जो मित्र ना बने हो या शत्रु ना बने हो, है ना। इसलिए जैसे वहां कोई भी परमानेंट शत्रु या मित्र नहीं होता, ऐसा ही इस संसार में घटित होता है। हमें बड़ा ताज्जुब होता है कि परिवार के जन ही भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा, पति पत्नी एक दूसरे के दुश्मन हो गए, बहनें बहनें एक दूसरे से लड़ने लगी। ये क्यों घटित होता है, हम उसके ऊपर बहुत ताज्जुब करते हैं। लेकिन जो संसार का स्वरूप जानते हैं उन्हें उन्हें कोई ताज्जुब नहीं होता। वो जानते हैं कि संसार का स्वरूप ही ऐसा है। तो ऐसे स्वरूप में, ऐसे संसार में कौन बुद्धिमान रहना चाहेगा। या अकारण ही कोई मित्र शत्रु बन जाते हैं, उपकार करने वाले का ही लोग गला काट देते हैं, कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। तो इन सब घटनाओं को देख के हमें अगर वैराग्य नहीं होता तो हम बड़े इनसेंसिटिव हैं, पत्थर दिल हैं हम। हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाएं, हमारे स्वयं के साथ होने वाली घटनाओं के बावजूद भी हमारा मन वैराग्य से भरता नहीं। ये कैसा ताज्जुब की बात है, आचार्य यही कहते हैं। तो अगला है 15 नंबर। भूपय क्रमिवत भूपय क्रमिर्वत्यत्र क्रमिश्चामरनायक है, शरीरी परवर्तेत कर्मणा वंचितो बलात्। इस संसार में यह प्राणी कर्मों से बलात् वंचित हो राजा से तो मरकर कृमि यानी लट हो जाता है, और कृमि से मरकर क्रम से देवों का इंद्र हो जाता है। इस प्रकार परस्पर ऊंची गति से नीची गति और नीची से ऊंची गति पलटती ही रहती है ना। अपन ने कर्म सिद्धांत पढ़े थे ना, कर्म सिद्धांत में विस्तार से अपन ने ये सब पढ़ा था, और भी आगे पढ़ेंगे अपन कर्म रहस्य वगैरह, तो अपन को और क्लैरिटी आएगी। तो ऊंची नीची गति में पलटता रहता हमारा उच्च गोत्र नीच गोत्र, वो भी होता रहता है। और देखो आगे क्या लिखा है, जो मैंने आपसे पहले कहा था, माता पुत्री स्वसा भार्या सैव संपद्यते अंगजा, पिता पुत्र पुनः सोअपि लभते पौत्रिकम पदम। इस संसार में प्राणी की माता तो मरकर पुत्री हो जाती है, और बहन मरकर स्त्री हो जाती है, और फिर वही स्त्री मरकर आपकी पुत्री भी हो जाती है। इसी प्रकार पिता मरकर पुत्र हो जाता है, तथा फिर वही मरकर पुत्र का पुत्र हो जाता है। इस प्रकार परिवर्तन होता ही रहता है। अपन कहते हैं साहब इनकी आंखें जो है दादाजी से मिल रही, इनका फलानी चीज उससे मिल रही है। हमारे पिताजी को ये चीज बहुत पसंद थी, ये इस बच्चे को ही वही पसंद है। तो क्यों ये उलट पुलट होती रहती है संसार में बहुत ज्यादा, वही रिश्ते बदल बदल के आते रहते हैं। और वो जो कहते हैं ना पति पत्नी में, कह साहब वो 7 जन्म का जो है संबंध है, वो क्या है संबंध। श्रेयांश कुमार, राजा श्रेयांश, जिन्होंने उनको इक्षुरस का आहार दिया था आदिनाथ को, वो उनके 10 भक्त उनकी पत्नी रहे, यहाँ तक कि स्वर्ग में भी उनकी देवांगना बन के रहे। और फिर स्त्री पर्याय का छेद करके राजा श्रेयांश बने और उन्होंने उनको दान दिया, आहार दान दिया है। कितनी रहस्य की बातें हैं ये सब। तो पति पत्नी के बीच में एक दूसरे के जो घनिष्ठ, उनके अंदर में जो राग भाव होता है, ममत्व भाव होता है, उसके फलस्वरूप वो रिश्ते बनते हैं और चलते हैं। इसी दरमियान अगर आपस में कोई डिफरेंस हो जाते हैं और एक दूसरे से बदला लेने की ठान लेते हैं, तो पति पत्नी के रूप में तो फिर जन्मेंगे,
लेकिन अब उनकी भूमिका में अपने अपने बदले लेने के लिए वह मनुष्य भी उनके अंदर देखा जाएगा। और वो कहीं भी हों, अपन बोलते हैं साहब इसकी हमने तो शादी यहाँ करना नहीं चाहिए थी, हमने वहां नहीं करना चाहिए थी, लेकिन होगी वहीं, क्योंकि वो जीवों का प्रकृति ने निर्णय लिया है, इनको मिलाना है एक दूसरे से, अभी इनको दो दो हाथ करना है। या अच्छे संबंध भी हो सकते हैं, आप लाख चाहेंगे कि कहीं और हो जाए, हम तो निमित्त हैं अपन सब, लेकिन वो जीव अवश्य ही सारे बाधाओं को पार करके उसी जगह एकत्रित होंगे। आप लाख कोशिश कर लो लेकिन वो होके रहेगा। आजकल तो लव मैरिज के रूप में दिखाई देता है बहुत आसानी से। क्या कारण है कि किसी को जो है कोई ऐसा व्यक्ति पसंद आ जाता है जिसके पहले दूर दूर तक उसने सोचा ही नहीं था, ना किसी ने उसकी वेबसाइट पे देखा, ना किसी माँ बाप ने उसकी कोशिश की, और वो जीव कहीं आपको सहकर्मी बन करके दिख गया और वहां उसका मन हो गया। तो ऐसे ही नहीं हो जाता मन, ये संयोग ऐसे नहीं बनते, ये पूर्वकृत संबंध होते हैं तभी वो जीवों का मिलन होता है। उन्होंने पढ़ा ना, अनहोनी कभू ना होसी, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होवे वीरा रे, अनहोनी कभू ना होसी काहे होत अधीरा रे। ये संसार के नियम हैं, इन्हें कोई बदल नहीं सकता। इसलिए बहुत दुखी सुखी होने की जरूरत नहीं है कि भाई साहब क्या हो गया, घोर कलयुग आ गया, मेरे बेटे ने फलानी जगह शादी कर ली, ढिमकी जगह कर ली। ये बात अलग है कि हम अपनी भूमिका के को अच्छी तरह से निर्वाह करते हुए अपना प्रयत्न तो यही करना कि आपके जो बच्चे हैं वो सब संस्कारवान बने, और ऐसे जीवन साथी की तलाश ना करें जो कोई नॉन वेज वाले हों या इस तरह के हों। लेकिन फिर भी हमारे हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए अगर हमारे प्रयत्न के बावजूद भी हमारी इच्छाओं के विपरीत होता है तो दुखी मत होना, क्योंकि उन जीवों का ऐसा ही लेख था। ये बिल्कुल फैक्ट है, ऐसा नहीं कि हमने अभी समझौता कर लिया इसलिए बोल रहे हैं कि ठीक है साहब जैसा होगा वैसा। फैक्ट यही है, उन जीवों का कई कई जन्मों के रिश्ते होते। तो इस प्रकार परिवर्तन होता ही रहता है, और संसार भावना का वर्णन पूरा करते हैं और उसे सामान्यता से कहते हैं। शौभ्रे शूल कुठार यंत्र दहन शार छुर व्याहतई, स्थिर्युक्षु श्रम दुख पावक शिखा संहार भस्मी कृतई, मानुष्ये अप्यतुल प्रयास वश गैर देवेशु रागे रागोद्धतेर, संसारे अत्र दुरंत दुर्गतिमये बभ्रम्यते प्राणी भी। ये दो श्लोक स्पेशल है, 17 नंबर का। इस दुर्निवार दुर्गतिमय संसार में जीव निरंतर भ्रमण करते हैं। नरकों में तो ये शूली, कुल्हाड़ी, घाणी, अग्नि, क्षार, जल, छुरा, कटारी आदि से पीड़ा को प्राप्त हुए नाना प्रकार के दुखों को भोगते हैं, और त्रियंच गति में अग्नि की शिखा के भार से भस्म रूप खेद और दुख पाते हैं। है ना, अपन देखें नरकों में तो क्या क्या करते हैं। नरकों में वही जो दूसरे नारकी हैं अपने हाथों से, हाथों को ही वो तरह तरह के यंत्रों में बदल देते हैं, उसी को तलवार बना लेते हैं, उसी को छुरी बना लेते हैं, उसी से अग्नि बना लेते हैं, घानी बना लेते हैं, और उसमें उसको पेरते हैं ना, जीव को पीस डालते हैं उसमें। तो ये सारी पीड़ाएं जो नरकों में मिलती हैं, और हमारे मनुष्य लोक में भी कम थोड़ी है। कब कौन कर दे तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये किस बात की निशानी है? एक रेप्लिका जो है नरकों की यहाँ भी है। वैसे दारुण दुख देने वाले और भोगने वाले यहाँ भी पाए जाते हैं। नाना प्रकार के दुखों को भोगते हैं, और त्रियंच गति में अग्नि की शिखा के भार से भस्म रूप खेद और दुख पाते हैं। यानी त्रियंच गति के दुख तो अपन को पता ही है किस किस तरह के पराधीनता के दुख वहां पाए जाते हैं। तथा मनुष्य गति में भी अतुल्य खेद के वशीभूत होकर नाना प्रकार के दुख भोगते हैं। इसी प्रकार देव गति में राग भाव से उद्धत होकर दुख सहते हैं।
अर्थात चारों ही गति में दुख ही पाते हैं, इन्हें सुख कहीं भी नहीं है। इस प्रकार संसार भावना का वर्णन किया। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासाद है। वो वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख। है ही नहीं तो कहां से मिलेगा, इसलिए कहा उन्होंने, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं। तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। संसार क्या है, सम्राट महाबल सेनानी, उस क्षण को टाल सकेगा क्या। अशरण व्रत काया में हर्षित, निज जीवन डाल सकेगा क्या। इतनी बढ़िया 12 भावना लिखी युगल जी ने। हाँ? सर इसका देवगति में राग भाव से उद्धत होकर दुख सहते हैं, इसको जरा एक्सप्लेन करें। देवगति का तो मैं बताया था मैंने आपको, जो वहां पर क्या है, दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो क्या है, अलग अलग जो देव होते हैं, जैसे नीचे वाले जो देव, नीचे के स्वर्गों के देव हैं, ऊपर वाले स्वर्गों के देवों की विभूति देख करके उनको बहुत ईर्ष्या होती है। खासतौर से जो मिथ्या दृष्टि देव हैं, उनको अपने से ज्यादा तेज वाले और ऊंची जाति के जो विमानधारी देव हैं, उनको देख करके बहुत ईर्ष्या होती है। और दूसरा, जब उनका मरण का काल आता है तो 6 महीने पहले से उनको तीव्र आर्त ध्यान होता है ना, जिसके अपन ने चर्चा की है। तो वहां पर इस तरह के जो दुख होते हैं, बाकी जो भोग आदि तो उनको मिलते रहते हैं, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि जीव है उसमें संतुष्ट इसलिए नहीं होते कि वहां उनको कंपैरिजन दिखाई देता है। ओके। इसी एक प्रकार प्रश्न मेरा था भाई साहब। जी बोले। जैसे आपने बताया कि जो अभी हमारे मित्र हैं वो पहले कभी शत्रु रहे होंगे, जो पहले मित्र थे वो भी शत्रु, तो ये क्या एक हार्ड एंड फास्ट है कि हमेशा बदले के भाव होते हैं कि दो जगह मित्र भी रह सकते हैं? हाँ, मैं अभी आपको एक पूरे 4 लाइन पूरा करके आपको ये प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तो सब जो सम्यक दृष्टि देव है उनमें भी राग भाव रहता है? सम्यक दृष्टि देवों में नहीं होता, ऐसा नहीं होता उनके अंदर में, लेकिन उनको ये जरूर इच्छा रहती है कि मैं हम लोग कब यहाँ से निकल करके मनुष्य भाव धारण करें और मोक्ष को गमन करें। सम्यक दृष्टि ये देवों की बात अलग है। बाकी ये इन्होंने एक, तो उनकी जो माला आप जो बताते हैं जब सूखने लगती है तो हाँ मंदार माता उनकी भी मुड़ जाती है, लेकिन वो उसमें हाँ। दुखी नहीं होते, मिथ्या दृष्टि होते हैं, ठीक है ना। जो सम्यक दृष्टि देव है वो मतलब अगले भाव में मनुष्य गति में आते हैं। हाँ, 1-2 भाव छोड़ करके सम्यक दृष्टि जीव जो है वो बाई एंड लार्ज चले जाते हैं, क्योंकि वो उनका अंदर से भाव सम्यक दृष्टियों का ये होने लगता है कि कब मैं संयम धारण करूं, कब जो है मनुष्य भाव में मनुष्य बन करके संयम पूर्वक ने और दीक्षा धारण करके मोक्ष चला जाऊं, ऐसा उनकी निरंतर भावना रहती है। सम्यक दर्शन बहुत अनुपम चीज है, एक बार होने के बाद जीव के जो उसके विचारधारा ही बदल जाती है, ठीक है ना। तो अपन देखो अभी ये 4 लाइन पढ़ के मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इसी प्रकार देवगति में राग भाव से उद्धत होकर दुख सहते हैं, अर्थात चारों ही गति में दुख ही पाते हैं, इन्हें सुख कहीं भी नहीं है। इस प्रकार संसार भावना का वर्णन किया। इसका संक्षेप यह है कि संसार का कारण अज्ञान भाव है। अज्ञान भाव से परद्रव्यों में मोह तथा राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है। राग द्वेष की प्रवृत्ति से कर्म बंध होता है, और कर्म बंध का फल चारों गति में भ्रमण करना है, सो कार्य है। यहाँ कार्य और कारण दोनों को ही संसार कहते हैं। यहाँ कार्य का वर्णन विशेषता से किया गया है, क्योंकि व्यवहारी जीव को कार्य रूप संसार का अनुभव विशेषता से है। परमार्थ से अज्ञान भाव ही संसार है। पर द्रव्यंते प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फल गति चार में भ्रमण कयो श्रुत शोध। अब मैं आपको ले लीजिए, शेयर जो है समाप्त करता हूँ, अपन अभी चर्चा करेंगे। हाँ, सबसे पहले तो इनका नीरजा जी का प्रश्न था। नीरजा जी क्या बोल रही थी आप, शत्रु और मित्र जो है हमेशा बने रहते हैं क्या? हाँ, वो मैं पूछ रही थी, ऐसा हार्ड एंड फास्ट है? नहीं, देखिए ये जो संसार का जो स्वरूप दिया है
इन जनरल ऐसा ही होता है। तो संसार का कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसको ये शत्रु और मित्रता का सामना नहीं करना पड़ता। अवश्य ही होता है, सभी के साथ होता है। जब तक कि वो सम्यक दृष्टि नहीं बन जाता तब तक ये घटनाएं निरंतर घटित होती हैं। जंगल में जो पशु आदि होते हैं उनमें भी देखो कैसे वैमनस्य होता रहता है, एक दूसरे को मारते रहते हैं, जन्मजात बैर होते हैं। कुत्ता और बिल्ली और चूहा ये जन्मजात बैर हैं। कभी आपने बहुत सारी जगह आपने ऐसा भी देखा होगा कि किसी गाय के थन से जो है एक सिंह का बच्चा दूध पी रहा है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि पिछले भवों में कि उनके रिश्ते होते हैं, उनकी जो पर्याय जरूर बदल गई लेकिन संस्कारवश वो उनकी माँ थी। ऐसा भी आपको बहुत देखने में आएगा, और ऐसा भी देखने में आएगा कि माँ ही अपने बच्चों के अंडे खा गई, बच्चे खा गई। तो ये शत्रु मित्रता का ये दौर बाय एंड लार्ज पूरे संसार में चलता रहता है। राग द्वेष जहाँ रहेगा वहाँ दोनों चीज आएंगी। अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो पशुओं में, तो ये पता ही नहीं है उनको कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका बेटा, वहां क्या समझ है? कोई भी किसी के साथ कैसा भी व्यवहार करते हैं। तो इस संसार में हम जिन जिन पर्यायों में गए उनमें इस तरह का व्यवहार साधारणतः होता ही रहता है। कब कौन मित्र शत्रु बन जाता है, कौन मित्र बन जाता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन मनुष्य गति में जैसे ये कि पहले शत्रु, ये मतलब ये ऑल्टरनेट ऐसा ही होता है। ये जरा बात मानने में जरा अजीब सी लगती है। नहीं, अल्टरनेट होता ही रहता है, ऐसा नहीं है। मतलब जब कभी भी ऐसे प्रसंग आते हैं तो वो शत्रु मित्र बन जाते हैं। एक आपको फिलॉसफी बताई उन्होंने। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे जो है मैंने अभी जितने ढूंढे हैं वो सब मेरे शत्रु हैं, वो बदल के मित्र होने ही वाले हैं, और जो मित्र हैं वो शत्रु होने ही वाले। मतलब हमारे भावों का निमित्त पा करके, घटनाओं का निमित्त पाकर इसलिए तरह की घटनाएं होती रहती हैं बाय एंड लार्ज। अच्छा, हाँ, ठीक है। और किसी का प्रश्न था? एलकेजन साहब आपका हो गया समाधान? जी जी जी। अच्छा, अभी एक मैं कहना चाहता था, ये 28 तारीख का जो हमारा शिविर का चल रहा था, ध्यान शिविर का, उसके लिए मैं और सीवीजन साहब खोज करके आए थे जगह वगैरह। तो सेक्टर 35 में तो कुछ जमा नहीं, इधर उधर देखने के बाद फाइनली हमको अपनी ही जो बिल्डिंग है हमारी कस्तूरी हाइट, वही जगह हमको पसंद आई। तो हमारे यहाँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर में व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है, सीवीजन साहब बताएंगे आपको डिटेल में। और सब तरह से वहाँ पर सब फैसिलिटीज हैं, माइक वाइक भी है, दरी बिछाने के लिए भी है, सब पीने का पानी वगैरह सब भी है। तो वो तो सब हो जाएगा। लोगों की लिस्ट भी आई हुई है। इसमें एक छोटा सा किसी ने ऐसा सुझाव दिया था कि अगर सबकी इच्छा हो तो यहाँ पर एक कंट्रीब्यूटरी लंच भी कर दिया जाए, क्योंकि 11 से 1 बज जाएगा। अगर कुछ महिलाएं जैसे उनको बाद में जो है वो दिक्कत आती है जैसे भोजन घर जाके बनाने में, और इसके विपरीत अगर उनको लगता है कि नहीं सब अपन खारघर में ही तो रह रहे हैं, सब अपने अपने जाकर घर में भोजन करेंगे, जैसा सबकी राय हो, थोड़ा आप लोग अभी अपने अपने विचार बताएं। नहीं, जैसा मेरा ये सोचना था, हाँ, एक मौका है प्रेक्षा ध्यान के निमित्त से हम लोग सब मिल रहे हैं। हाँ, और 11 से 1 बज जाएगा तो टाइम भी लंच का हो रहा है। तो बिना लंच के अगर निकलेंगे वो अधूरापन रहेगा और वो आत्मीयता नहीं रहेगी, स्नेह नहीं रहेगा। तो दूसरा वो जो आएंगे जैन साहब, उनको तो लंच का इंतजाम करना ही पड़ेगा हमको। अगर वो सबके साथ लंच लेंगे तो वहाँ कुछ चर्चा भी हो सकती है, उनकी किसी के डाउट है कुछ है तो वो भी हो जाएगा। तो एक ये संपूर्णता, मतलब पूरा प्रोग्राम एक कंप्लीटनेस की तरफ रहेगा। अगर लंच नहीं होगा तो वो एक बंडा सा दिखेगा कि सब चले गए। मेरा तो प्रचार ये है कि लंच रहना चाहिए कंट्रीब्यूटरी। उसमें कभी कभार तो मिलते हैं हम लोग, एक मौका है कि आपस में 5-7 मिनट संबोधन हो जाएगा। और ये मेरा विचार है। मेरा कहना ये है इसमें जी, कौशलता चल रही है। हाँ, बहुत से लोगों का बाहर का खाना का नियम होगा, तो वो कैसा भी आप लंच रखेंगे तो बाहर वो जो लोग नहीं खाते हैं बाहर का, घर का ही खा रहे हैं, वो उसमें आपको कंट्रीब्यूट, आपको खाने में सहयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये इस बात का भी ध्यान रखा जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम नहीं किया जाए, अवश्य किया जाए। जैसा सीवीजन साहब कह रहे हैं, सबकी जो राय हो मान लें, लेकिन
इसका भी एक कंसिडरेशन रखें कि बराबर लोग ऐसे बहुत से होंगे जो कि घर बाहर का नहीं खाते हैं। बराबर। नहीं, वो जो ऐसे लोग होंगे, मतलब इट इज नॉट कंपलसरी के जितने भी 16 मेंबर हैं उनको कंट्रीब्यूट करना है। ऐसे जो लोग हैं उनको तो हम भी नहीं चाहेंगे कि उनका व्रत भंग हो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए, तो जैसा वो व्यवस्था चाहे कर सकते हैं। और बाकी लोग, अगर मेजोरिटी लोग ऐसे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है लंच रखने का। वही मैं कह रहा हूँ majority तो नहीं है। एक दो चार हैं तो अपनी व्यवस्था कर लेंगे, अपने घर जाके खा लेंगे। लेकिन वही। अगर मान लिया मेजोरिटी ऑफ दी पीपल्स है तो फिर आपका प्रोग्राम लंच का सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। क्या आरपीएन साहब अपना विचार बताएं। सही कह रहा है। मेरे हिसाब से तो लंच रखना चाहिए साहब। उस समय के हिसाब से 11 से एक ऐसा समय है, और खासकर महिलाओं को तो हम घर जाके बनाने की तो कुछ ऐसा औचित्य लगता नहीं है। तो एक जब हम उसको समाप्त करेंगे, एक की जगह पर एक सवा भी बच सकता है, 1.5 भी बच सकता है। सो मुझे लगता है साइड पे ही अरेंजमेंट होना चाहिए। जो भी न लेना चाहे वो एक अलग चीज है। वही मैंने कहा, वही बाबूजी कहते। ललित जी बोले। नहीं सही है, ठीक है, लंच का टाइम तो होगा, पर इसमें एक्चुअली एक डिस्ट्रक्शन आ जाता है, क्योंकि एक प्रोग्राम में जो एक ग्रुप जो है लंच के अरेंजमेंट में काफी टाइम देता है, तो मतलब फोकस बिगड़ता है थोड़ा सा। एक चीज शायद ऐसी हो जाती है। ऐसा है, लंच में फोकस कुछ नहीं होगा। जो लंच को लेके आएगा वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, उस टाइम पे आपको लंच मिल जाएगा, बाकी किसी को कुछ नहीं करना है। आप आ जाएंगे ललित जी, उस टाइम तक आ जाएंगे? हाँ मैं ज्वाइन करूंगा सर, मैं 27 को आ रहा हूँ। अच्छा, मैं अकेले ज्वाइन करूंगा। तो ललित जी, उसमें कोई भी पार्टिसिपेंट का अटेंशन डाइवर्ट नहीं होगी, उसकी अटेंशन पेचा ध्यान पे ही रहेगी। लंच अपना इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, वो चलती रहेगी पैरेलल, उसका इंतजाम पहले से। जी जी ठीक। और कोई कुछ अपना कमेंट देना चाहे? कौन करेंगे? बहन जी आप आएंगी ना उस दिन? हाँ मैं आ जाऊंगी भाई साहब। लंच भी लेंगी क्या आप? लंच वही वाला लंच लेंगे जो आपके यहाँ बना था। लंच तो मैं कभी भी नहीं लेती हूँ, कैसा भी नहीं लेती। तो आपने अपनी बात रखी है ना। मैं तो कभी भी नहीं लेती हूँ, कैसे भी नहीं वो लेती तो हूँ। अब बहुत सी है ना, जैसे ये समा वगैरह है, या ये और जो लोग हैं, मीना लेंगी क्या लंच वगैरह, ये सब ये बोल नहीं रही है इस समय। नहीं और बोलो फिर वहां भाई। जाकर के आपके प्रोग्राम को फेल कराएंगी। नहीं बाबूजी, ये फैक्ट है, आप नहीं बोल रही है। वहां बाबूजी, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। बाबूजी, मैं तो बोल दिया, मैं तो नहीं खाऊंगा। एक चीज मुझे ये लग रही है, 28 तारीख को शायद वो तीज, वो है शायद 28 तारीख को। मैंने देखा नहीं है अभी, मुझे खुद नहीं कंफर्म है। ये जो रोड तीज है, देखिए चतुर्थी, मुझे डर इस बात का, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बात का, अब न बोल करके कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रोग्राम तो आप तो उस हिसाब से व्यवस्था कर लें। मान लीजिए 15 आदमियों की व्यवस्था की आपने, और मालूम पड़ा माँ जाके कह रही है मैं तो खाती नहीं। अरे बाबूजी, एक मिनट शिवजन साहब बोलने दो, शिवजन साहब रुको पूरी बोल। और बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, तो जो लंच लेंगे उनका हम कल परसों में नाम ले लेंगे बाबूजी। बिल्कुल ठीक है, राइट। दूसरी बात, जहाँ तक एक मिनट, जहाँ तक तीज का सवाल है, 31 तारीख को चतुर्थी है, 30 तारीख की तीज है। अच्छा हाँ, वो मुझे कंफर्म नहीं था, तो मुझे नहीं पता। नहीं है, गणेश चतुर्थी से अपने व्रत शुरू हो रहे हैं जी। ओके, तो 30 तारीख की तीज नहीं है। और जिनको लंच नहीं लेना है वो 2 दिन में हमने नाम दे दें, तो जिससे हम उतनी व्यवस्था करें। 11 कोई बैठा नहीं रहेगा। जो इंतजाम होगा एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लान मैनर में कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बिल्कुल सही। वो भाई साहब आप माफ कीजिएगा, मैं यही सोच रहा था। नहीं, आपका सुझाव सही है, और आपने जो अपरेंशन है वो भी सही है, मगर उन सब का ध्यान रखते हुए कल परसों में जो लंच नहीं लेना चाहे अपना नाम बता दें, उसी हिसाब से इंतजाम करेंगे हम लोग। अच्छा, स्मिता कुछ विधान कर रही है, तो उसी तारीख को 28 तारीख को जो भी कर रहे हैं जैन साहब, जिनको लंच लेना है जिनको नहीं लेना है वो अपना
मत प्रकट कर दें, उस पर डालना नहीं चाहे बात दूसरी है, उससे बता दें फोन करके कि हम आज उस दिन लंच नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब एक बात कहूँ क्या, मैं 4 और 4 8 12 लोग हैं यहाँ पे, इसमें 12 में ज्वाइन किया है और आपके हैं 21 लोग, 20 से 21 लोग हैं। तो अगर आप एक मैसेज डाल दें उस पर कि जो लोग इसमें शामिल नहीं हो वो अपना नाम दे दें, क्योंकि हम 12 के अलावा 9 जो मेंबर हैं उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। 21 नहीं है, कुछ 16 है बाबूजी, 21 तो उसके लिए है, वो कंट्रीब्यूशन जो किया था ना। अच्छा सॉरी तो 4 लोग और रह गए होंगे। ठीक, हाँ 4 लोग हैं। टाइम भी अगर बदल सकते हैं तो टाइम बदलने से क्या हो जाएगा? लंच करके आएंगे लोग 3 बजे। भाभी जी सही कह रही है। देखिए सारा चक्कर खत्म हो जाएगा। अरे लंच करने के बाद थोड़ी परीक्षा ध्यान होगा। 1 मिनट, खाना खा के परीक्षा ध्यान नहीं होगा। 3 बजे तक खाना ही हजम नहीं हो जाए। नहीं ऐसे नहीं, टाइम तो फिक्स हो गया है, उसमें कोई चेंज एक्सरसाइज वगैरह होती है उसमें। जब आधे लोग तैयार हो, आधे लोग तो ध्यान करते करते सो ही जाएंगे। नहीं, वो तो परीक्षा ध्यान में बहुत लोग सो जाते हैं। और खाना खा के आएंगे तो बिल्कुल सो जाएंगे। हाँ फिर तो वो उनसे कहेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो उठ ही नहीं रहे, वो शवासन में पड़े हुए हैं। वो उनको कुछ सुनाई नहीं देगा, उनके खर्राटों से दूसरों को भी सुनाई नहीं देगा। एनीवे, जिन लोगों को लंच नहीं लेना है अपने नाम बता दें, हम उसी हिसाब से इंतजाम कर लेंगे। हाँ तो और जो इनके पुराने शिष्य हैं, जैसे ये ऋतु हैं, ये प्रमिला हैं, ये सब तो जो है वैसे भी इनको सब आइडिया है, तो उनकी गाइडेंस भी मिलेगी वहां पर साथ में। साहब किसी की गाइडेंस नहीं मिलेगी, कंसंट्रेट होके एक कोई जाएगा और अपने में सब मस्त रहेंगे। हाँ वहाँ कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे माइक वाइक सब इंतजाम है सब तरह से। वो जैसा बाबूजी ने कहा कि अपन एक मैसेज डाल देंगे कि भाई इस तरह का कंट्रीब्यूटरी लंच करने का जो है प्रोग्राम है, सुझाव आया है, तो जो लोग इसमें शामिल होना चाहें वो अपने नाम लिख देंगे। नहीं, जो नहीं होना चाहे वो लिखते हैं। जो नहीं होना चाहे। हाँ योगामेट है, योगामेट मेरा तो लिख लेना भैया, अभी से बता रहा हूँ। नहीं, आपका लिखेंगे नहीं तो वैसे ही मालूम है। हाँ सही बात है। अपने लाएंगे सब, योगामेट सबके पास है अपने अपने। हाँ योगामेट सब लेके आए। और भाई साहब ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, जिसके पास योगा मैट नहीं है वो अपने बेड शीट लेके आ जाए बस। हाँ जिसके पास योगा मैट नहीं है बेड शीट लेके आए, वो दोहर करके बिछा के वो योगा मैट का काम करेगी, चूंकि नीचे दरी तो बिछी होगी। ठीक है दरी तो बिछाएंगे ही नीचे अपनी। हाँ ठीक है। उसके ऊपर बेड शीट लगाओ, योगा मैट लगाओ, दोनों एक ही चीज। ठीक है। तो ये मैं अब कर देता हूँ इसको। शैलेंद्र जी नहीं आए आज? शैलेंद्र जी आज वहाँ गए हैं, वो तुर्बे में उनका कॉन्फ्रेंस चल रही है आज सुबह 9 बजे। हाँ और ठीक है, चलिए तो सब ये हो जाएगा अभी। और इसमें अगर कोई प्रश्न वगैरह रह रहे हो तो कल पूछ सकते हैं लोग कोई। अगर अभी वैसे हमारे पास 1 मिनट है, फिर भी अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी कर सकते हैं, नहीं तो कल अपन उसको संसार भावना के बाद जो अगली भावना पढ़ेंगे उस समय अपन इस तरह के प्रश्न कर सकते हैं। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, अपर भास वेको, भानु शिव खानी है। छहों द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, स्वपर की छान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको, जीव के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के वो तार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। नमो कर्म।